सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिनल क्रॉप के बारे में जिसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। और वो क्रॉप जो है बेसिकली राजस्थान की क्रॉप नहीं है, उत्तराखंड में बेसिकली होती है। लेकिन इस बार हमने यहाँ श्री करणेंद्र कृषि महाविद्यालय में भी उसको लगाया है, सस्य विज्ञान विभाग में। तो हम जैसा कि मैं आपको ये जो फसल है आपको दिखाई दे रही होगी मिर्ची की जैसी। इसकी आप अगर देखोगे तो आप कहोगे कि मिर्ची की जैसी है, बिल्कुल मिर्च की जैसी ये क्रॉप है। लेकिन ये है एक औषधीय फसल है जिसका नाम कालमेघ है। इसका अगर साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा है। और इसके अंदर जो एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होता है उसे हम एंड्रोग्राफिलॉइड्स कहते हैं, जिसके बहुत सारे यूजेज है। और इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं इसका एक प्लांट आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप एक्चुअली इसके बारे में आप अच्छे से आप देख लीजिए। अभी फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो गई है, इसमें धीरे धीरे फ्लावर्स आ रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा इसकी हाइट भी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, 1-2 फीट इसकी बढ़ती है। तो ये क्रॉप आई थिंक आप सबको अच्छे से दिख गई होगी। तो अब इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 2022 तक हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, किसानों की आय बढ़ानी है। तो किसानों की आय बढ़ाने में कालमेघ जो है ये मुख्य भूमिका निभा सकती है, ये मेन रोल जो है प्ले कर सकती है। क्योंकि इस क्रॉप की बहुत सारी ब्यूटीज़ है, बहुत सारी खूबियाँ हैं। अब उसकी अगर मैं खूबियों की बात करूं तो देखो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर एक पैरामीटर अगर हम लेते हैं तो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लगभग 1:10 या 1:15 तक आता है। हम 1 रुपये खर्च करेंगे, हमें 15 रुपये मिलेंगे। जबकि हम अगर गेहूं और हमारे जो चावल जो मुख्य एक तरह से क्रॉप्स है इंडिया की, अगर हम राइस फीड की बात करें तो उसका क्रॉपिंग सिस्टम 2 या 3 से ज़्यादा नहीं जाता है। सॉरी, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। इट मीन्स ये क्या हुआ कि हम 1 रुपये खर्च करेंगे ना, हमें 2 या 3 रुपये ही मिल सकते हैं। बट कालमेघ के केस में हमें 10 या 15 रुपये तक इसमें मिल जाते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है। दूसरी अब मैं बताना चाहूँगा कालमेघ के बारे में, क्योंकि इस क्रॉप की एक खूबी और है, इसको किंग ऑफ बिटर बोलते हैं। किंग ऑफ बिटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत इसकी जो पत्तियाँ होती है, इसके जो पूरा जो प्लांट्स होता है बहुत कड़वा होता है। नीम से लगभग 10 गुना ज़्यादा कड़वा होता है। जब नीम से 10 गुना ज़्यादा कड़वा होता है तो इस कड़वाहट के कारण इसमें ना तो कोई बीमारी लगती है, ना कोई इंसेक्ट लगता है, ना ही इसे एनिमल्स खाते हैं। तो बेसिकली जब हम इसे मेन फील्ड में अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपके कोई इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ के लिए जितने भी प्रोटेक्शन मेजर है उनका कोई खर्चा नहीं है। एनिमल्स के लिए फेंसिंग करने का खर्चा नहीं है, क्योंकि अब मैं अगर जब एनिमल उसे खा ही नहीं रहा तो फेंसिंग की ज़रूरत है नहीं। तो ये बहुत सारी इसकी खूबियाँ हैं। इसके बाद में अगर मैं कालमेघ के अगर आपको यूजेज अगर बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। अब क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है तो देखिए, ये पेट में अगर हमारे, क्योंकि कड़वा कड़वा है, अब कड़वा है तो जो पेट में जितने भी अगर स्टोमक में अगर कोई कीड़े हैं, वो वर्म्स हैं, तो उनको इजीली ये कंट्रोल करती है। तो पेट के जो कीड़े हैं वो वाली प्रॉब्लम अगर हमें नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर मलेरिया बुखार की हम बात करें तो मलेरिया बुखार में भी ये एक तरह से बहुत ही कारगर है। मलेरिया बुखार में इसका काढ़ा पी लो, आप तुरंत सही हो जाओगे। इसके बाद अगर अपने जॉइंट्स में पेन हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो भी हम इजीली अगर इसका काढ़ा पी रहे हैं तो हमारे धीरे धीरे जो जॉइंट्स पेन है वो भी ख़त्म होता है। दूसरी चीज़ है डायबिटीज़ और जो ये शुगर के जो पेशेंट है, क्योंकि कड़वा होने की वजह से जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, जितने भी शुगर पेशेंट है, उनके लिए भी ये बहुत कारगर है। तो ये बहुत सारी इसकी खूबियाँ हैं। एक अगर स्नैक बाइट हो जाता है या कहीं सांप काट लेता है तो भी इसका लेप लगाए हम इसकी पत्तियों को पीस कर, तो भी वो भी एक उसमें भी गुणकारी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो घर घर औषधि जो योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उसमें जो पौध उन्होंने जो डिसाइड किए हैं कि ये नीम, गिलोय, तुलसी, कालमेघ, तो उसमें भी कालमेघ को रखा है कि हम हर घर जो है ये जो 4 पौधे हैं ये इसको वितरित करेंगे। तो कालमेघ को उसमें भी देखो, उसमें भी जगह मिली है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कालमेघ का कितना इम्पोर्टेंस है। तो इन सब खूबियों के साथ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में पहली बार ही कालमेघ का कल्टीवेशन हमारे यहाँ हमने स्टार्ट किया है। क्योंकि राजस्थान में अभी तक आप कहीं पे भी देख लीजिए, जो भी आपको अगर घर घर औषधि योजना जो चल रही है, आपको कालमेघ का पौधा शायद ही मिल रहा हो या हो सकता है कहीं पे मिल रहा हो। लेकिन हमने यहाँ पे इसको उत्तराखंड से यहाँ पे सीड लाकर यहाँ पे हमने लगाया है और बहुत अच्छे से, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया भी था, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लगाने के बाद इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। पहले एक ये था कि हम दूसरी रीजन में या दूसरी क्रॉप जो वहाँ की नहीं है उस जगह अगर हम लगा रहे हैं दूसरी जगह से लाकर, तो ऐसा था कि हो सकता है मे बी हो या नहीं हो। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सक्सेसफुली ग्रो हो गई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इजीली किसानों को भी रिकमेंड कर सकते हैं और इसे लगवा सकते हैं। हमें इसकी एक खूबी और है
कि हम अगर हमारी जो मेन क्रॉप्स है और दूसरी क्रॉप्स जिसे हम प्राइम इंपॉर्टेंस की क्रॉप है, उसके चारों तरफ इसकी हम एक एक दो दो लाइंस या चार चार पाँच पाँच लाइंस लगा सकते हैं, जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ का अटैक नहीं हो और एनिमल्स भी उस खेत में नहीं आए। इसके बाद में मैं कुछ काल्मेक कल्टीवेशन अगर जो भी किसान भाई करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनमें क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर हम काल्मेक का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि काल्मेक ये ऐसी फसल है जो सीधे इसके बीज हम खेत में नहीं लगा सकते, मुख्य जो हमारा मेन फील्ड है वहाँ पे। तो इसकी सबसे पहले हमें नर्सरी लगानी पड़ती है। नर्सरी लगाने के बाद जब क्रॉप 30 से 40 दिन की हो जाती है तब उसे मेन फील्ड में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, और उसकी हाइट भी हम देख सकते हैं लगभग 10 सेंटीमीटर की हाइट का प्लांट हो जाए, 8 से 10 सेंटीमीटर तब हम उसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या 3 to 5 लीव्स उस पर जो पौध है उस पर रहे तब भी हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह ध्यान में रखना है कि जब हम नर्सरी में बुआई कर रहे हैं तो इसके जो सोइंग टू टिल जर्मिनेशन तक इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी इसका जर्मिनेशन होगा, अदरवाइज़ ये जर्मिनेशन इसका नहीं होगा। तो हमें मेन जो बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि जर्मिनेशन के टाइम पे इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए अगर हमारे पास ओपन प्लेस में हम इसको अगर शोइंग कर रहे हैं, हमारे पास इतना जर्मिनेशन के लिए इतना टेम्परेचर नहीं है, तो हम किसी मल्च मटेरियल से उसको ढक देंगे सीड्स को, ताकि वो इजीली टेम्परेचर का वेरिएशन भी नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर का वेरिएशन भी नहीं हो और ज़्यादा टेम्परेचर रहे, जिससे कि ये इजीली जर्मिनेट हो जाए। जर्मिनेट होने के 30 से 40 बाद इसको मेन फील्ड में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरी मेन फील्ड में जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये वाटर के प्रति सेंसिटिव है। अगर मान लो इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशंस क्रिएट हो गई तो मेज की तरह है, आपके 1 या 2 दिन में ही पूरी फसल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें जिस फील्ड में हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसमें मेन चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि हम पहले तो उसमें स्लोप हो, अगर स्लोप के साथ साथ अगर स्लोप नहीं भी है तो एक्चुअली आर्टिफिशियल ड्रेनेज की बहुत अच्छी फैसिलिटी हो, ताकि वाटर का स्टेगनेशन नहीं हो और इजीली वहाँ पे वाटर जो ड्रेन आउट हो जाए, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए। इसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें अगर हार्वेस्टिंग की हम बात करें तो लगभग जब बुआई से अगर हम इसके अगर काउंट कर रहे हैं डेज, तो लगभग 90 दिन बाद हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। क्योंकि 90 डेज़ बाद इसमें क्या फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है। अगर हमने इसको सीड प्रोडक्शन पर्पज़ से नहीं रखा है तो उस केस में हम 90 डेज़ पे इसको हार्वेस्ट करेंगे, और 90 डेज़ पे हार्वेस्ट करने के बाद में इसके अंदर इसको सेट ड्राई कर लेंगे। सेट ड्राई करने के बाद में इसमें जब जैसे सूख जाएगी तो ग्राइंड करके और पाउडर बना लेंगे, और पाउडर बना के छोटे छोटे पैकेट्स बना के हम मार्केट में सेल कर देंगे, या फिर हम खुद के जो भी जिसमें भी तरह से यूज़ करना है हम काढ़ा बना के या गर्म पानी में उबाल कर हम काम में ले लेंगे। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें अगर सीड प्रोडक्शन के लिए काम में लेना है तो लगभग 130 दिन बाद हमें हार्वेस्ट करना है। यदि हमें सीड प्रोडक्शन के काम में नहीं लेना है तो हमें 90 दिन पे हार्वेस्ट करना है, जिससे कि हमारा जो एंड्रोग्राफिलॉइड्स इसका एल्कलॉइड्स है वो मैक्सिमम उसका कंटेंट 90 डेज़ पे होता है, तो हमें उस केस में 90 डेज़ पे ही हार्वेस्ट करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा काल्मेक के बारे में जो जानकारी दी गई है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आशा भी करता हूँ कि ये जो जानकारी है आप दूसरे फार्मर्स से या फिर दूसरे जो भी मेडिसिनल या औषधीय पौधों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ शेयर करोगे, ताकि उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके और उसका कल्टीवेशन वो स्टार्ट कर सके। क्योंकि ऐसा है कि आने वाले टाइम में हम जो हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम है राइस वीट, उससे हट के हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर क्रॉपिंग सिस्टम को अगर शिफ्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे डिटोरेशन आ रहा है हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी यील्ड नहीं बढ़ सकती। क्योंकि हम आज अगर किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की बात करें उसमें जितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे वीट की बात कर लेते हैं, 1 हेक्टेयर में अगर मान लो उसमें अगर 50 क्विंटल अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको 100 हम नहीं कर सकते, उसको 10-20 क्विंटल बढ़ा सकते हैं। तो जब तक डबल करेंगे नहीं तब तक वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हमारी इनकम डबल हो जाए। तो हमें इनकम अगर डबल करना है तो कुछ करना पड़ेगा कि हमें दूसरी क्रॉप जो एग्जिस्टिंग जो है उसके साथ साथ दूसरी क्रॉप हमें उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। और दूसरी क्रॉप की बात करें तो ये औषधीय पौधों में मेडिसिनल क्रॉप में इसका काल्मे का बहुत ही बड़ा एक रोल है। इसको हम अगर रिप्लेस कर रहे हैं किसी भी क्रॉप से या थोड़े से रीजन में भी हम लगा रहे हैं तो क्योंकि इसकी जो अगर मार्केट में हम प्राइस देखें 200 रुपये किलो जाती है, और एक पर्टिकुलर एक फील्ड से हम कम से कम 8-10 लाख रुपए तक की इनकम 1 हेक्टेयर में हम कमा सकते हैं। नेट प्रॉफिट है 8 से 10 लाख रुपए। तो ऐसा किसी भी फील्ड क्रॉप में ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको 1 हेक्टेयर में 8 से 10 लाख रुपए मिल जाए। इसलिए मैं आपसे
इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कालमेघ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए, पढ़िए और उसके बारे में कोशिश करिए कि आप इसको, क्योंकि राजस्थान में इजीली ग्रो हो रही है, हमने करके देखिए तो आप भी इजीली, जो फार्मर्स है जितने भी किसान भाई है वो इजीली ग्रो कर लेंगे। तो आप लोग इसको ग्रो करिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके और आपके एक तरह से जो वहाँ गाँव में कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स होती है, डायबिटीज़ की होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, मलेरिया बुखार हो जाता है, तो उन सब चीज़ों में भी आप देसी नुस्खे में इसको काम में ले सकते हैं। एक बार को ये क्रॉप अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा है भाई, लाइव अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा ये से यकीन हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये यहाँ हो रही है। तो आप जिस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही हमने ज़्यादा एरिया में लगाई नहीं है, क्योंकि कम एरिया में हम लगा के, पहले हमने सोचा कम एरिया में लगा के देखते हैं, तो कम ही एरिया में लगाई है ये, लेकिन बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छी क्रॉप हो रही है जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे कि जो हमारे जितने भी किसान भाई है या फिर जो इस मेडिसिनल या औषधीय पौधों में जो इंटरेस्टेड है इनकी खेती करने में, उन लोगों को फ़ायदा मिल सके और आगामी टाइम में वो इसकी खेती कर सके। इसी के साथ साथ मैं अपने जो इस वीडियो में जो इसके बारे में जो बातें मैंने बताई है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें सब अच्छी लगी होगी। और ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इसको ग्रो करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी मेडिसिनल क्रॉप्स है, बट हम उसके बारे में सभी यहाँ पे अभी ज़्यादा बात करेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो दूसरी कोई भी औषधीय फसल है उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।